अब कल ही मेरी एक जगह डॉक्टर साहब के घर में एक बात हुई, उसी उनके अजीज से, वो शिया नहीं थे, मुझसे सवाल करने लगे, कहने लगे आप मौला अली को इमाम हक मानते? मैंने कहा हाँ। कहने लगे ये कैसा इमाम है, इसकी मौजूदगी में अगर आपके नज़दीक वो खिलाफत दुरुस्त नहीं थी तो ये चुप क्यों रहे? मैंने कहा बताओ आपके अकीदे में अली मासूम है? कहने लगा नहीं। हारून मासूम है ना? कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा हारून की मौजूदगी में पूरी उम्मत, नहीं तवज्जो फरमा रहे, पूरी उम्मत छोड़ गई ना, तो क्या कोई फर्क हारून को पड़ा? यही हदीस मैंने वहां पढ़ी। मैंने कहा इसीलिए सरकार ने कहा था अली मिसले हारून है, अली पे एतराज करने से पहले नबी पे एतराज करना। तवज्जो नहीं फरमाई भाई उनकी। और कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है हजरत मूसा पलट के आए और गुस्से हुए। तवज्जो, कहने लगे हारून तेरी मौजूदगी में गुमराही फैल गई, तू चुप रहा। कहा नहीं, आपकी उम्मत ने मुझे ज़ईफ कर दिया और मुझे डर था उम्मत में तफरका ना फैल जाए। नहीं तवज्जो फरमाए, फरमाया मैं इन्हें हक पे थोड़ा समझ रहा था, मेरी खैर खाही यह थी कि आपकी उम्मत में तफरका ना फैले। अब पता चला कि सरकार ने मौला अली को मिसले हारून क्यों कहा। अली का तलवार ना उठाना किसी को हक पे समझना नहीं। तवज्जो है, ये उम्मत के इत्तेहाद की खातर। अब एक और जुमला कहूं, एक और जुमला कहूं जो हम बचपन से शकील भाई सुनते आए हैं कि अली को इस्लाम की खैर खाई और इस्लाम अबू तालिब के घर में परवान चढ़ा। मैंने जुमला कह दिया है, इस्लाम की पहली दावत अबू तालिब के घर में है, तो कह दूं ना इस्लाम की पहली तबलीग का बानी अबू तालिब है। अब अबू तालिब का बेटा है अली। किसी और को इस्लाम का दर्द हो ना हो, जिसके घर में इस्लाम परवान चढ़ा उसे दर्द है। और अली ने कहा कि इस इस्लाम को बाकी रहना चाहिए, बाकी रहेगा तो जैसे जैसे आगे चलेगा, ये हक है, इसे कोई रोक नहीं सकता। देखो कि मदीने में जिस घर पे हमला हुआ, उस घर के मानने वाले आज दुनिया में ताकतवर हैं और हमला करने वालों का नाम लेने वाला भी नहीं है। ऐसे ही नहीं कह रहा, ऐसे ही नहीं कह रहा, दुनिया में अक्सरियत उनकी लेकिन गुलाम है और अकलियत अली वालों की और ताकतवर है। नहीं, ये है मेरे अली के तलवार ना उठाने की हिकमत। नहीं तवज्जो फरमाई, यही हिकमत है। मैंने परसों रात ही अर्ज किया था कि वो कहा था ना हजरत मालिक अश्तर ने, मैंने 999, अली ने 1000 मारे। एक मारता तो मौला के सामने जाके कम से कम लफ्जों में कह देता, तो मौला ने कहा था तेरे और मेरे तलवार चलाने में फर्क है। तेरी तलवार के सामने जो आया चला दी, मैं तलवार चलाने से पहले पुश्ते देखता हूं आने वालों में मेरा है या नहीं है। अब सुनोगे, अली का था, अली का था, इसीलिए अली ने तलवार नहीं चलाई। नहीं आ पहुंचे अली का ना होता तो ऊंटनी की टांगे कौन काटता। बहुत शुक्रिया। चले, जो माशाल्लाह आप बात तक पहुंच गए। और ये नौजवान बच्चे ये इस हवाले से तारीख नहीं पढ़ते हैं। वो जंगे जमल में उस ऊंटनी की टांगे काटने वाला मोहम्मद इब्ने अबी बकर है। चले, इससे वाज़े क्या बात करूं, मैंने किसी की तनकीस नहीं की, बताया अली के छोड़ने का ये नतीजा है। जुमला मैंने कह दिया है, ये नतीजा है कि अली की हकानियत का गवाह बन गया। और यही तो कहा था, यही तो एक दफा हजरत मोहम्मद ने अफसुरता लहजे में कहा, या अली ये बेटा किसी का और मोहब्बत आपकी, कहा तुझे मुबारक हो, खारे पानी में मोती पैदा होते हैं। तवज्जो नहीं फरमाई, फरमाया यही तुझे मुबारक हो कि उस सुल्ब से बेटा मेरा है। तो ये अली ने बताया ना कि जब अल्लाह हिदायत करता तो उस घर से भी छीन लेता है। भाई कौन जाने कि यजीद के वकील पैदा होने थे और हो रहे हैं, और अल्लाह ने यजीद के बेटे को ही हुसैन की हक्कानियत की दलील बना दिया। नहीं नहीं नहीं, कुछ लोगों को नहीं पता। आपको पता है कि यजीद के खिलाफ पहला 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 मुकदमा और यजीद को मुजरम और नबी के नवासे का कातिल सबसे पहले किसने कहा? यजीद के बेटे मुआविया इब्ने यजीद ने। नहीं तवज्जो फरमाई, ये है अल्लाह का इंतकाम, ये है अल्लाह का इंतकाम कि कयामत तक यजीद के हामियों बचाते रहो। उसके बेटे को ज्यादा एहसास है या तुम्हें? मुझे तो कहने दो, यजीद के हकीकी बेटे तुम हो। तवज्जो है,
जिन्हें यजीद का उसके बेटे से भी ज्यादा दर्द है, उसके बेटे से भी ज्यादा एहसास है, लेकिन नहीं, खुदा की कसम ये हक है, ये हकीकत है, ये प्रमाण चढ़ रही है। मैंने अर्ज किया अक्सरियत कभी मेयार हक नहीं होती। और अब एक जुमला कहने दें, ये शिया को तंजन तंजन कुछ लोग राफजी कहते हैं, राफजी। मैंने सारा वो जहन में जो मजमून था छोड़ दिया, जो बातें करना चाह रहा था। राफजी, राफजी रिफ्स से निकला है। रिफ्स का माना होता है छोड़ने वाला। शियों को कहते हैं राफजी, यानी ये छोड़ने वाले हैं। तो हैं ना भी छोड़ने वाले, कुछ लोगों को छोड़ा हुआ है। नहीं नहीं, इसीलिए कहते हैं, मैं आप तक जो बात पहुंचा रहा हूं इसीलिए तंजन कहते हैं आपको, राफजी। लो भाई, अब आप तक ये जो बात पहुंचा रहा हूं ना, इमाम के सहाबी हैं, अबू बसीर नाम है, अबू बसीर, छठे इमाम के। बाहर से आए तो गमजदा थे अबू बसीर। इमाम ने देखा, सादक आले मोहम्मद ने कहा अबू बसीर क्या हुआ? कहा मौला बाजार में आ रहा था, लोग तंजन कह रहे थे राफजी जा रहा है, राफजी जा रहा है, राफजी जा रहा है। सुनेंगे? मौला ने फरमाया ये राफजी होना तेरे लिए एजाज है, तेरे लिए तंज थोड़ी है। दफा देख के कहता मौला कैसे? बिहार अनवार और इख्तिसास शेख मुफीद दोनों में ये मौजूद है। कहने लगा मौला एजाज कैसे? फरमाया सुन, तुझे पता है सबसे पहले ये राफजी किसने किसको कहा? नहीं मौला। फरमाया जब हजरत मूसा के मुकाबले पे जादूगर आए, हजरत मूसा के मुकाबले पे उन्होंने रस्सियां छोड़ी, तो वो हकीकत में तो सांप नहीं थी, जादू था ना, शुभदाबाजी थी, वो नजर आ रही थी। इधर से हजरत मूसा ने हुक्म खुदा से वो असा फेंका, अजदहा बना और उन्हें निकल गया। अब जब जादूगरों ने देखा, चूंकि वो तो जानते थे हकीकत, देखा हमारा जादू था, ये असा ये अजदहा बना है, ये जादू नहीं। उन्हें पता चल गया ये जादूगर नहीं, ये नबी है। तो वो सब ईमान ले आए, कुरान है, और गिर गए और कहा हम ईमान लाए रब्बे हारून मूसा पे। सुनना, इमाम ने कहा जैसे ही इन जादूगरों ने 40 उनकी तादाद से, इन जादूगरों ने हजरत मूसा और हारून पर ईमान लाए और अल्लाह की रबूबियत और वहदनियत का इजहार किया, तो कहते हैं फिरौन ने इन्हें देखा और कहता है अन तुम राफिजून, तुम राफजी हो गए। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई, मेरा इमाम कह रहा है। इमाम ने फरमाया तुम राफजी। इन्होंने कहा फिरौन ने जादूगरों को राफजी हो गए। आप मुतवज्जे ना हुए तो ये जुमला कहना पड़ेगा। पता चला राफजी कहते ही उसे है जो अपने दौर के फिरौन को छोड़ के मूसा का साथ दे, जो अपने दौर के हर फिरौन को छोड़े और मूसा का साथ दे। ये राफजी होना, ये राफजी होना, राफजी का माना रिफ्स से अगर है, इसीलिए तो इमाम शाफी पुकार उठे, कहते हैं सुनो, अगर इनका न हुब्बो आले मोहम्मद रिफ्सन, अगर आले मोहम्मद से मोहब्बत का इजहार करना ये रिफ्स है, फल यशहद सकलान अन्नी राफजीयुन। फरमाते हैं इमाम शाफी आले मोहम्मद की मोहब्बत के जुर्म में अगर राफजी की तोहमत है तो वो कहते हैं ये तोहमत नहीं, जमीनो आसमान और जिन्नो इनसे गवाह हो जाए, मोहब्बत आले मोहम्मद में सबसे बड़ा राफजी मैं शाफी हूं, मैं शाफी। ये राफजी होना ये एजाज है, एजाज है। हमने छोड़ा तो बातिल को छोड़ा है, हक के साथ है और फख्र है इस बात पर।